दुनिया का बेस्ट और टॉप क्लास किलर जो अपनी याददाश्त भूल के बाल काटने का काम करता है, लेकिन फिर से किलर की दुनिया में आ जाता है। तो अब आगे उसके साथ क्या होगा? वो फिर से टॉप क्लास किलर बन पाएगा या फिर से उसे कोई मार देगा? तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। ये है हमारा हीरो 7 जो एक किलर है और वो अपने टारगेट की फोटो फाड़ के एक्शन पैक तरीके से टारगेट के हाइड आउट में एंट्री मारता है और बहुत धांसू तरीके से सभी को मार के अपने टारगेट का काम भी खत्म करके अपने क्लाइंट के पास आता है और अपने काम के पैसे के साथ साथ अपने क्लाइंट को भी काट डालता है, क्योंकि 7 को क्लाइंट को मारने के और भी अच्छे पैसे मिले थे और स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। और अब आते हैं हकीकत में। ये सब 7 और उसके नीले मुर्गे दोस्त एलेक्स का सपना था। वैसे तो 7 सूप की शॉप चलाता है और अपनी सीजर या कैंची को बहुत अच्छे से मैजिक से या साइकिक एनर्जी से कंट्रोल करके एक बच्चे के लिए सूप बनाता है। बच्चा ओवर एक्टिंग मत किया करो बोलता है, तो एलेक्स गुस्से में आते हुए बच्चे को मार के डिसाइड करता है वो कुत्ते भरी और बोरिंग लाइफ से उबले अंडे के जैसे पक चुका है, इसलिए वो लोग अब प्रोफेशनल किलर बनेंगे जिसमें पैसे ही पैसे होंगे। वैसे भी 7 की याददाश्त है नहीं, वो एलेक्स से मिलने से पहले कौन था क्या था किसी को नहीं पता। स्टैन नाम की हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन 7 की मेमोरीज वापस ला सकती है जिसमें खर्चा 1 मिलियन येन है और किलर बनने में पैसे ही पैसे हैं। इस दुनिया में 2 टाइप के किलर होते हैं। पहला कोट पैंट पहनने वाले फुल टाइम किलर जिनको शैडोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। दूसरे हैं फ्रीलांसर अपनी मर्जी के मालिक जो पैसे लेके लोगों को मारते हैं। दुनिया के टॉप 10 किलर बेस्ट किलर हैं जो कभी अपने टारगेट को मिस नहीं करते, लेकिन ये सब इलीगल है, इसलिए उनको दुनिया को दिखाने के लिए कोई लीगल काम करना होगा और उसके पीछे अपना किलर वाला काम। लेकिन मैं किलर कैसे बनूं? मुझे तो कुछ नहीं पता। तुम्हारे जैसे जिसका कोई ना पास्ट हो ना कोई फैमिली, वही तो प्रोफेशनल किलर बनता है। तो किलर बनने का पहला रूल है छुपना। उसके लिए मैंने इन्वेंट किया है भेस बदलो अंडा। तुम सोचो तुम्हें क्या बनना है और इस अंडे को फोड़ दो, तुम वो ही बन जाओगे। 7 अंडा फोड़ के फीमेल मुर्गी बन के एलेक्स के अरमान जगा देता है। और किलर बनने का दूसरा रूल है छूमंतर होना, जिसमें काम आएगा ये सुपर डुपर फ्लाइंग चूजा जिसका नाम है जॉनी। अरे ये तो बहुत मोटा और बॉल जैसा है, ये क्या ही उड़ेगा। लेकिन जॉनी 7 का पैंट पकड़ के उड़ जाता है। किलर बनने का तीसरा रूल है 1 हिट किल, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए 7 सूप में बॉल पकड़ रहा था। और किलर बनने का चौथा रूल है बिना इमोशन के लोगों को मारना। 7 पहले बिल्ली फिर एक मछली को मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो दोनों ही 7 की बैंड बजा देती हैं और एक अर्थवॉर्म को मारने में वो अपनी उंगली ही काट लेता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एलेक्स उसको किलर बनने का सर्टिफिकेट देता है। एलेक्स 7 के सामने हो रही शादी में दुल्हन के सिर्फ बाल काटने का मिशन देता है, क्योंकि एलेक्स को दूल्हे की गर्लफ्रेंड ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए हैं। 7 सुअर बन के शादी में जाता है, लेकिन वहां दूल्हा दुल्हन की प्री वेडिंग वीडियो चल रही थी, जिससे 7 अपनी मेमोरीज और अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगता है और इसी के चलते वो दूल्हे के बाल काट देता है। लेकिन फिर दुल्हन के बाल काट के अपना मिशन कंप्लीट करता है। लेकिन 7 और एलेक्स के पीछे पब्लिक पड़ जाती है, तो 7 भागते भागते स्टैन के रोबोट से टकरा जाता है और उससे मेमोरीज वापस लेने को कहता है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन रोबोट है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो 7 के टोकन को देख के उसको मारने वाला था, क्योंकि ये किलर लीग का टोकन है जो स्टैन के दुश्मन है। एक अटैक से तो 7 बच जाता है और अजीब तरीके से अपनी सीजर को बुलाता है जो किसी और के बाल काट के बहुत तेजी से आते हुए रोबोट के एक हाथ को काट देती है। लेकिन रोबोट अपने दूसरे हाथ से अटैक करने वाला था। मरने से पहले मुझे बता तो दो मैं कौन हूँ। तो मैं किल। तभी एक मास्क वाली लड़की रोबोट को मार देती है और 7 से कहती है किलर लीग का टोकन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। लेकिन वो रोबोट इसी टाइम सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जॉनी ने पैंट पकड़ के 7 को बचा लिया था। एलेक्स 7 को होश में लाता है और मिशन फेल होने के बाद वो सिर्फ बन खा सकते थे। 7 एलेक्स से पूछता है हम किलर लीग में कैसे जा सकते हैं? किलर लीग से हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते और अगर तुम टॉप 100 किलर रैंक में आते हो तो सभी लोग तुम्हें अपनी टीम में लेने के लिए सामने से आएंगे। 7 के टोकन में 7 लिखा हुआ है, लेकिन अभी उसकी किलर रैंक 17,369 है। अब से 7 और एलेक्स दुनिया को बताने के लिए हेयर सलून चलाते हैं, लेकिन असली काम उनका किलर वाला ही होगा। दूसरे दिन वो लोग अपनी शॉप ओपन करते हैं, लेकिन एक दादी को छेड़ देते हैं जो उन पर थूक
थूक के वहां से चली जाती है। फिर सीन एक कैट गैंग पर आता है। गैंग लीडर लिली डॉग गैंग के लीडर को मारने का प्लान बनाती है, जिसमें उसका एक आदमी किलर 7 को डॉग लीडर को मारने की सुपारी देने का सजेशन देता है। 7 आते साथ ही लिली की पूंछ में पैर रख देता है। 7 का काम डॉग के गैंग लीडर की आंख फोड़ना है, ना ही उसे मारना। जिसके बाद 7 डॉग हेडक्वार्टर में गार्ड डॉग को लालच देने का ट्राई करता है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो 7 येलो डॉग में बदल के बहुत आसानी से चल के अंदर आता है। सभी डॉग देर रात तक जागे हुए थे। 7 को एक बॉल लगती है और सभी कुत्ते बॉल के चक्कर में 7 को कुत्ता बना देते हैं, जिसके बाद उसे फ्रिस्बी लगती है और उसके बाद भी यही होता है। लेकिन 7 अब सभी चीजों से बचते हुए उल्टा लेट के गैंग लीडर के सामने आता है, जो फोटो से थोड़ा अलग है, और 7 अपना नाम मैड बार्क बताता है। लीडर 7 को गले से पकड़ के कहता है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मैड बार्क है और वो हूं मैं। तेरे से ह्यूमन की स्मेल क्यों आ रही है? लीडर, ये ह्यूमन है या कुत्ता अभी पता चल जाएगा। चल भाई ये गरम गरम पॉटी खा। सभी डॉग ऐसा करते हैं और खुद खा के बताता है। 7 डॉग से ह्यूमन में बदल के बार्क की आंखें फोड़ता है, लेकिन उसका पोपट हो जाता है। उसने मैड बार्क का चश्मा तोड़ा था, ना कि आंखें। 7 बहुत बार मैड बार्क पर अटैक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उल्टा बार्क मार मार के 7 की पीली कर देता है। 7 अपने पैरों से अटैक करता है, लेकिन मैड बार्क उसके पैर तोड़ देता है। 7 जीवन से हार मान ही चुका था कि वो फिर से बार्क की आंखें चाटता है, जिससे बार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो गिटार बजाने लगता है, जो उसकी स्किल है, जिससे 7 को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी के चलते बार्क 7 को अपने गिटार से बहुत मारता है। 7 की सीजर भी गिर जाती हैं। तभी 7 को कुछ मेमोरीज आती हैं, जिसमें वो लोगों को मार रहा था। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो मैड बार्क का गिटार तोड़ के नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद मैड बार्क उसको मारने ही वाला था कि उसको अपनी पुरानी फोटो मिलती है, जिससे वो समझ जाता है लिली ने 7 को भेजा है उसे मारने के लिए। बार्क अपनी लव स्टोरी सुनाता है, जो 7 पॉपकॉर्न खाते हुए सुन रहा था। बार्क पहले गाना गाता था और लिली उसे सुनने आती थी। फिर धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो गया और लिली ने कहा, अगर तुम किसी और से प्यार करोगे तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। लेकिन जब बार्क को पता चला डॉग और कैट के बच्चे नहीं हो सकते, तो वो बिना कुछ बताए भाग गया, जिससे लिली को दुख ना हो। 7 तुम्हें ये लिली को बताना चाहिए था, और ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भाग जाता है टाइल्स बन के। कैट गैंग डॉग गैंग पर अटैक करने को रेडी थी। तभी मैड बार्क आके वहां लिली के लिए प्यार भरे गीत गाता है, जिसमें उसके जाने की दुख भरी कहानी का जिक्र था। जैसे उसके जाने के बाद वो अपने नल्ले दोस्तों के साथ रास्ते में सोया, गुंडे कुत्ते से लिली की फोटो ली, जिसमें वो पिट गया, और लास्ट में गैंग का लीडर बनकर भी उदास रहना। लेकिन वो लिली को बताता है वो सिर्फ उससे प्यार करता है और बच्चे ना होने की वजह से उससे दूर गया था। लिली को ये सब झूठ लग रहा था। और अब यहाँ आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, ये मैड बार्क नहीं अपना 7 है, जो अंडे से ट्रांसफॉर्म हुआ है। 7 लिली से अपनी बिल्ली गैंग को रुकने को और किलर 7 को पैसे देने को कहता है, क्योंकि 7 ने वहां जाके पॉटी जो खाई थी। लेकिन तभी वहां पहले वाली मास्क गर्ल आके 7 को मैड बार्क समझ के अटैक कर देती है। लेकिन लिली 7 को बचाते हुए कहती है, जिसमें उसका खून निकल जाता है। यह है किलर रैंक नंबर 37 किलर 13 यहाँ मैड बार्क को मारने आई है। 7 को जल्दी से अपने असली ह्यूमन रूप पर आना होगा, क्योंकि बार्क के बहुत एनिमी हैं। लिली अपनी बिल्ली गैंग को बुलाती है 13 से लड़ने के लिए। 13 को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका तो वार्म अप होने वाला था। 13 और बिल्ली लोगों की बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें 13 जीत जाती है। लिली और बार्क साथ में 13 से लड़ने वाले थे, लेकिन 7 तो वहां से भाग जाता है, जिसका 13 पीछा करती है। 7 थोड़ा आगे जाने के बाद रुकता है, लेकिन 13 उसके सामने ही थी। 7 ह्यूमन बनते हुए कहता है, मैं एक हैंडसम ह्यूमन हूँ, ना कि नल्ला और नीला कुत्ता। 13 को ये सब झूठ लग रहा था, तो वो उस पर अटैक कर देती है। 7 भेस बदलू इनविजिबल अंडा निकाल के गायब हो जाता है। 13 को 7 नहीं मिलता, तो वो आगे चली जाती है। लेकिन 7 तो एक पत्थर बन गया था। तभी वहां एक कुत्ता आता है, जिसको 7 भगा देता है, जिससे 7 का राज खुल जाता है और 13 उसको पकड़ लेती है। 7 कांटेदार सब्जी बन के 13 को पंचर कर देता है। इस सबसे 13 गुस्से में 7 पर अटैक करती है, तो 7 अपनी सीजर से बचता है और समझाता है वो मैड बार्क नहीं एक ह्यूमन है, और अपनी सीजर से 13 का मास्क तोड़ते हुए आइटम बोलता है। 13 अब 7 को मार के रहेगी, चाहे वो मैड बार्क हो ना हो, क्योंकि उसकी ट्रू आइडेंटिटी इसको पता चल गई है। लेकिन 7 13 पर जॉनी फेंक के
के उसकी हेल्प से वहां से जा रहा था, तो 13 पॉइजन सुरिकेन फेंक के उन दोनों को नीचे गिराती है। इस सबसे जॉनी बहुत गुस्से में था। 7 अपनी सीजर को तोड़ के 13 पर अटैक करता है, लेकिन 13 अपनी 2 तलवार से दोनों सीजर को ब्लॉक करके अपनी चोटी की चाकू से 7 पर हमला करती है, लेकिन चाकू से बचने के चक्कर में 7 और 13 की किस हो जाती है और इसी वजह से 13 7 के गोटे फोड़ती है। 7 को तो मजा आ गया था और ये मजा वो रोज लेना चाहता था, लेकिन 13 बहुत गुस्से में 7 पर तलवार से अटैक कर देती है, जिससे 7 का बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी जॉनी भैया जॉनी सिंस बन के तलवार तोड़ के 7 को बचाते हैं। ये सब देख के सब हैरान है। जॉनी जब गुस्सा होता है तो वो जॉनी सिंस बन जाता है और 13 को बहुत हार्ड पंच मारता है, जिसके बाद वहां लिली अपनी बिल्ली गैंग के साथ आती है। ये सब देख के 13 वहां से अपनी बर्ड को बुला के चली जाती है और 7 हाथ हिला हिला के उसको अपना नाम बताता है। नेक्स्ट सीन में एक बुद्धि दादी जो प्यूरिफिकेशन एसोसिएशन की चेयरमैन है, वो एक पैंटी चोर को मारने का 7 को काम देती है, लेकिन 7 भैया टारगेट के जैसे ही चेयरमैन के बाल काट देते हैं। वो पैंटी चोर पूरे आइलैंड को गंदा कर रहा है। 7 पोल बन के उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो गिर जाता है तो वो पैंटी बन जाता है और वो चोर 7 को पैंटी समझ के बैग में रख के नाचते गाते अपने घर आता है और बैग से सभी पैंटी निकाल के उनको फ्रेम में लगाता है। 7 मौका देख के चाकू से हमला करने जाता है, लेकिन गलती से चोर 7 को मार देता है और अब पैंटी 7 नीचे गिर गया था और अब चोर 7 को पहनने वाला था। तभी डोर में चेयरमैन और उसकी 2 चमचियां आती हैं चोर की पैंटी जलाने। चोर उसकी पैंटी को जलाने से उनको मना करता है, लेकिन चेस्ट के अंदर 7 सोच रहा था जब ये खुद यहाँ आ सकती थी तो इन्होंने ये काम मुझे क्यों दिया। फिर वो मसाल को अपनी सीजर से काटता है और सूसू से उसकी आग बुझाता है और कहता है कुछ लोग टॉय इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग टाई और कुछ लोग इंस्टेंट नूडल वाले कार्ड। तो ये ठरकी बंदा पैंटी खरीद के उन्हें कलेक्ट करता है। तो क्या ही प्रॉब्लम है तुम सबको इसमें। चेयरमैन को 7 पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने 7 पर ट्रैकर लगा दिया था और उसी की हेल्प से पैंटी चोर के घर आई। लंबे बालों वाली 7 के चारों तरफ घूम घूम के उसको चक्कर दिला के भालू लड़की 7 को मारती है और ऐसा ही सेम वो दोबारा करते हैं। अब चेयरमैन का लोगों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। वो अपनी स्टिक से पैंटी चोर की सभी पैंटियों को काट डालती है। 7 वीकनेस को अपना हथियार बनाता है और लंबे बालों वाली शर्माने में बिजी हो जाती है और भालू का चश्मा तोड़ के उसको अंधा कर देता है। फिर 7 और चेयरमैन की बहुत हैंड टू हैंड फाइट होती है। कभी 7 जीतता है तो कभी चेयरमैन अपना स्पेशल अटैक कामेहामेहा करती है। फिर 7 अपना क्लियर मूव करता है और सभी लोग 7 का सामान देख के भाग जाते हैं, लेकिन इतना सब करने का कोई फायदा तो था नहीं, क्योंकि पैंटी चोर की सभी पैंटियां कट फिट गई थी। लेकिन आज उसको पता चला था वो एक अच्छा आदमी है, बस उसका कलेक्ट करने का इंटरेस्ट थोड़ा अलग है। लेकिन इस सब को इग्नोर मार के 7 पैंटी ट्राई कर रहा था। सीन एलेक्स पर आता है जो एक ऑफिस जाने वाले बंदर से उसकी टाई ले लेता है। फिर सीन एक बुढ़ी दादी पर आता है जो बहुत बड़ी वाली ठग है। वो खट्टे ऑरेंज बेचती है और जो भी उससे ऑरेंज नहीं लेता वो उन सबके सामने हड्डी टूटने का और उसको तोड़ने का इल्जाम अपने कस्टमर पर लगा के भीड़ जमा करवा के सभी खट्टे ऑरेंज कस्टमर को बेच के चली जाती है। और इस दादी को मारने का काम 7 ने लिया है। वो बॉक्स बन के दादी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन दादी को लगता है उस बॉक्स में फ्रूट है, तो वो उसको अल्टा पलटा के देखती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। 7 को लगता है दादी चली जाएगी, लेकिन दादी बॉक्स पे कूंद कूंद के उसको चपटा करके बॉक्स को फोल्ड करके, जिसमें 7 की हड्डियां भी टूट जाती हैं, उसको अपने बैग में रख लेती है जो थोड़ा भारी होता है। दादी बॉक्स को बेच के थोड़े पैसे कमाने का सोच रही है। फिर वो अपने पोते के स्कूल में आके कुछ छपरी लड़कों से उसके पोते को देखने को बोल के साइड में आके बैठी है। तभी वहां एक कुत्ता आता है जिसको दादी होतिया बना के भगा देती है। यही मौका देख के 7 दादी को मारने ही वाला था कि कुत्ता आके दादी का बैग पकड़ लेता है। दोनों साइड से खींचातानी हो रही थी, जिससे बेचारे 7 का सब कुछ दो होने ही वाला था कि 7 ह्यूमन बन जाता है और कुत्ते को मार के भगा देता है और दादी से बैंडेज मांगता है। दादी अपना हथियार निकाल के 7 को मार के उसकी पिचकारी बना देती है, क्योंकि 7 ने उसका बैग जो फाड़ दिया था और पैसे नहीं दिए थे, और 7 के दोनों हाथों से पिचकारी निकलने लगती है और 7 को बहुत मारती है। 7 अपनी सीजर से दादी को मारने का ट्राई तो करता है, लेकिन दादी दिमाग लगा के 7
को सील्ड बना के उसकी छाती से पिचकारी निकलवा लेती है। 7 सांप बन के वहां से भागने का भी ट्राई करता है, लेकिन वो दादी को मारने की सुपारी लेके बहुत पछता रहा था। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो दादी अपने पोते को लेने चली जाती है, लेकिन उसके पोते के सर में किसी ने रोड बना दी थी और 7 की किस्मत खराब थी कि बच्चे के सर में उसी ने रोड बनाई है। दादी बहुत गुस्सा होती है। 7 को समझ आता है अगर ये दादी का पोता है तो जिसने मुझे दादी को मारने के लिए हायर किया है वो दादी का बेटा हुआ। ये सब जान के वो खुद हैरान था। तभी दादी अपने कपड़े उतार के चाबुक लेके 7 को बहुत मारती है, जिससे 7 बहुत अजीब अजीब आवाजें निकालता है। ये सब देख के मम्मी अपने बच्चों की आंखें बंद कर रही थी। सेक्सी टीचर बहुत खुश थी। छपरी लोग भाग जाते हैं। फिर सब शांत होने के बाद दादी किसी को भी अपने पोते को परेशान करने से मना करती है। ये सब एलेक्स दूर से देख रहा था और कहता है कमजोरी का फायदा नहीं उठाया तो कैसे किलर हो तुम। ह्यूमन की सबसे बड़ी कमजोरी उनका प्यार होता है और पोते में एरो शूट करता है। दादी अपने पोते को बचाने आती है। पता नहीं 7 को क्या होता है, लेकिन वो अपनी सीजर से एरो को काट के दादी पोते को बचा के वहां से चला जाता है। दादी का बेटा इंश्योरेंस के पैसे के लिए दादी को निपटाना चाहता था, लेकिन दादी को जिंदा देख हैरान और खुश दोनों हैं। एलेक्स 7 को गाली देते हुए कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भीख मांग के रोड में सोना होगा। लेकिन 7 कलयुग की ऐसी हालत को देख बहुत हैरान था। नेक्स्ट सीन में कोला नाम की लड़की को 7 मारने आया था, लेकिन वो कोला बहुत गंदा नाटक करती है बचने के लिए, लेकिन फिर खुशी खुशी मरने को रेडी हो जाती है अगर मरने से पहले 7 उसकी बकेट लिस्ट पूरी कर दे तो, जिसके लिए 7 रेडी है। कोला की स्किल किसी भी लड़के और आदमी को टच करके पैरालाइज करना है। पहली विश एक सांस में कोला पीना है, दूसरी विश लड़कों के जैसे सूसू करना, तीसरी किसी को पब्लिक में नंगा देखना, जिसके चलते 7 को पुलिस पकड़ लेती है। चौथी विश है एक बहुत डरावनी नर्स को इंजेक्शन लगाना और नर्स से बचने के लिए 7 को पैरालाइज करके सील्ड बनाना। फिफ्थ है 3 स्टार रेस्टोरेंट में अजीब तरीके से सीट लेना और बहुत हाई फाई खाना खा के बिना पैसे दिए वहां से भागना। सिक्स्थ है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के गोटे फोड़ना, लेकिन गलती से 7 के फोड़ देना। 7th विश है शेर की सवारी करना जो सो रहा है, तो 7 खुद शेर बन के सवारी करवाता है, लेकिन शेर का मन बन जाता है। 8 है स्काई डाइविंग करना, लेकिन पैसे ना होने की वजह से 7 जॉनी को निकाल के हवा में जाता है और ऊपर करते करते वो लोग स्पेस से गिरने लगते हैं, जिसमें 7 भी गिरने लगता है। रास्ते में उनको एक रॉकेट मिलता है, कुछ एरोप्लेन मिलते हैं। फिर 7 पेपर प्लेन बन के कोला को बचाता है, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से ट्री से टकरा जाता है। फिर वो कुत्ता बन के स्टार्टिंग पॉइंट में आता है जहां कोला मरना नहीं चाहती थी, उसको जीना है, जिससे 7 गुस्सा होता है। कोला को कैंसर है जिससे वो मरने वाली है और कीमोथेरेपी की वजह से वो टकली हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सेक्सी है। कोला नहीं 7 को अपने आप को मारने के लिए हायर किया है, क्योंकि कोला को हॉस्पिटल के बेड में नहीं बनना। बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट लोगों को किलर मारते हैं जो कोला को बहुत कूल लगता है, और यही कोला की लास्ट बकेट लिस्ट की विश है। कोला मरने को रेडी है। 7 अपनी सीजर घुमा घुमा के कोला के गले के पास लाता है। फिर हमें कोला का पास्ट दिखाया जाता है। वो मोटी नर्स रोज इंजेक्शन से उसका खून निकालती थी। रोज उसको एक ही खाना खाना होता था। स्कूल के बच्चे उसके टकले होने का मजाक उड़ाते थे। वो सभी लोग को खेलता और मस्ती करता देखती थी, लेकिन कुछ नहीं खेल पाती थी। प्रेजेंट में 7 कोला को नहीं मारता और उसको एक अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करता है जो उसका कैंसर ठीक कर सकता है। जैसे सभी को पता है 7 बहुत बड़ा वाला नल्ला है, इसलिए वो मिशन कंप्लीट करके पैसे तो कमा नहीं सकता, तो वो बीच में आया है नारियल पानी बेचने। लेकिन 7 वहां भी अपनी नल्ली गिरी करके एक लड़की को सनस्क्रीन लगाने का ट्राई करता है। तभी एलेक्स को एक न्यू मिशन के लिए फोन आता है, लेकिन अभी भी 7 सनस्क्रीन लगाने में बिजी था, तो जॉनी उसका पैंट पकड़ के उड़ जाता है और एलेक्स लड़की को सनस्क्रीन लगाने का शुभ काम अपने छोटे छोटे हाथों में लेता है। जॉनी 7 को कोस्ट गार्ड ऑफिस में फेंकता है। न्यू मिशन उसको अंकल चैन ने दिया है, जिसमें 7 को यहां आती हुई 3 सबमरीन से मेन सबमरीन में जाके जैक द पायरेट को मारना है, जो आइलैंड में कब्जा करने आ रहा है। लेकिन 10 साल से चैन को कोई सैलरी नहीं मिली और वो यहाँ अकेले ही काम करता है, लेकिन तब भी वो 7 को देने के लिए अपने जीवन के 80 रुपए ला के देता है। 7 को ओशियन में जाने के लिए स्विम सूट या डाइविंग सूट चाहिए था, लेकिन चैन अपने 10 साल से पहनी हुई अंडरवियर निकाल के कहता है चाहिए हो तो ये ले लो, लेकिन भगवान के लिए मेरे से कुछ और मत मांगो, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। फिर 7 चैन की अंडरवियर नहीं लेता और अपनी गधापंती दिखाते हुए पानी में जाने से पहले ही मछली
में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अंकल चैन उसे गाली देते हुए पानी में डालता है। ओशियन में जाने के बाद सेवन सबमरीन के पास जाके पानी में डूबने का एक्ट करता है और एक दिमाग से पैदल इस बात पे भरोसा करके उसको सबमरीन में ले लेता है और उसको पका के खाने के बारे में सोच रहा था। तभी वहां एक और गुंडा आता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है कि फिश को पका के कैसे खाएं, जिसमें बेचारा सेवन पिट जाता है। तभी वहां उनका लीडर जैक आता है जो सेवन को मारने का ट्राई करता है, लेकिन सेवन अपनी स्किल से बच जाता है और जैक अपने चेलों के सामने ही पोपट हो गया था। तो वो फिर से सेवन को मारने का ट्राई करता है। तो इस बार सेवन जैक की तलवार के ऊपर ही ह्यूमन बन जाता है। जैक के लिए किलर का उसको रोज मारना आम बात है, लेकिन वो सेवन के वेट से थक गया है। सेवन बहुत आराम से नीचे आता है, फिर एक चेले की तलवार लेके बहुत अजीब अजीब तलवारबाजी करता है जिससे सब हैरान थे। लेकिन जैक के एक ही अटैक से जमीन चाट जाता है और जैक पर अपना जूता फेंकता है और अपनी सीजर से अटैक करता है, लेकिन जैक की फिर से एक ही फूंक से उड़ जाता है। जैक फिर अपना छपरी इंट्रोडक्शन देता है। सेवन बैकअप के लिए एलेक्स को कॉल करता है, लेकिन वो तो सनस्क्रीन लगाने में बिजी था। जैक को सेवन के बड़े बड़े बालों की वजह से वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। सीन पास्ट में आता है जहां जैक स्टैन के एक आदमी को कुछ बेचने आया है, लेकिन तभी वहां अपना किलर सेवन जो किलर लीग से जुड़ा हुआ है वो स्टैन को मार के और जैक को इग्नोर मार के वहां से जाने लगता है, जिससे जैक की जल जाती है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सेवन अपने एक ही अटैक से जैक को काट के वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में जैक टेस्ट करने के लिए फिर से सेवन को मारता है और कंफर्म कर लेता है ये उसका जुड़वा होगा, क्योंकि ये सेवन बहुत कमजोर है। सेवन जैक को आइलैंड में आने नहीं दे सकता था। उसको पता था अंकल चैन ने अपनी पैंट बेच के उसके लिए 80 रुपए जोड़े हैं और सेवन सबमरीन के कांच में अटैक करता है जिससे उसका हाथ ही सूज जाता है, लेकिन कांच को कुछ नहीं होता। जैक सेवन को डील देता है, अगर वो जैक के पैर को हिला देता है तो वो आइलैंड नहीं जाएगा। जिसके बाद सेवन सभी को डिस्ट्रैक्ट करके जैक को डरा के उसको हिला के जीत जाता है। जिसके बाद वो लोग सेवन को जाने देते हैं और रडार में चैन को सबमरीन जाते हुए दिखती है और सेवन उसी पैसों से चैन की पैंट वापस खरीद के उसे वापस कर देता है। लेकिन इस सब से एलेक्स सेवन को बहुत मारता है। फिर सीन कुछ लड़कियों पर आता है जो अपने जॉनी के साथ खेल रही थी और उनको ऊपर से नारियल बन के सेवन मजे ले रहा था। सेवन को अब एक मोटे टकले को मारना है जो अपनी जीएफ के साथ मजे करने आया है और उसकी बीबी ने टकले के सामान को काटने को कहा है अगर वो अपनी आइटम जीएफ के साथ आता है तो। लेकिन सेवन को दिखता है टकले के साथ एक बॉडी गार्ड है। तभी कुछ लोग नारियल समझ के सेवन को तोड़ देते हैं और उन्हीं से फाइट करने के चक्कर में टकला निकल जाता है। सेवन केकड़ा बन के छुप छुप के टकले के पास जा रहा था, लेकिन उसका बॉडीगार्ड सल्लू सेवन को मार के फेंक देता है। फिर सेवन नहाने वाली येलो डक बन के जाने का ट्राई करता है, लेकिन सल्लू तब भी उसको पकड़ के बहुत अच्छे से चेक करता है, दबाता है, खींचता है और भी बहुत कुछ, और खाने का भी ट्राई करता है। लेकिन वो अभी काम में था, इसलिए सेवन द डक को वो फेंक देता है। सेवन मस्त टकले के पास जा रहा था, तभी एक बड़ी मछली आकर उसको खा जाती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के पानी से बाहर आता है, लेकिन उसका स्वागत सल्लू करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट और पार्ट टाइम बॉडी गार्ड है। सेवन अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं एक किलर जिसका लीगल बिजनेस बाल काटना है और ऑफिशियल बिजनेस लोगों को काटना। सल्लू भी सोच रहा है किलर लोग अपनी रियल इन्फॉर्मेशन बताते हैं क्या। सेवन अपनी सीजर से सल्लू को मारने का ट्राई करता है, लेकिन सीजर पहले वाली मछली खा के चली जाती है। सल्लू गन से सेवन को टपकाने वाला था, तो सेवन मैन टू मैन फाइट करने का सल्लू को ऑफर देता है, जिसमें दोनों लोग एक एक पंच मारेंगे और जो पहले गिरेगा वो हार जाएगा, जिसके लिए सल्लू भी रेडी है और वो अपने सिक्स पैक दिखाता है। लेकिन अपने सेवन के पास तो सिर्फ फैमिली पैक हैं। सल्लू अपने मार्शल आर्ट के पोज कर रहा था, यही देख के सेवन टाइगर स्टाइल और मुर्गा स्टाइल पोज करता है। सेवन के अटैक से उसका हाथ टूट जाता है, लेकिन सल्लू को कुछ नहीं होता। फिर उन दोनों की बहुत अच्छी वन पंच फाइट होती है, जिसमें सेवन पिट रहा था लेकिन हार नहीं मानता। उन दोनों की फाइट दिन रात सुबह शाम चलती है। इतने में टकला अपनी आइटम के साथ काम खत्म करके जाने लगता है। तभी सेवन टकले को मारने जाता है, लेकिन सल्लू उसको 7 डे लॉक से पकड़ लेता है, जिससे सेवन निकलने की बहुत कोशिश तो करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो लोग साथ नहाते हैं, साथ खाते हैं, साथ ही सोते हैं। इसी बीच 13 भी सेवन को मारने का ट्राई करती है, लेकिन सेवन सल्लू की बॉडी की हेल्प से बच जाता है। फिर वो लोग सनसेट का मजा लेते हुए अपनी कहानी बताते हैं, क्योंकि ये 7 डे लॉक है जो 7th डे में ही ओपन होगा और अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। सेवन पैसे
कमाने के लिए किलर बना है, लेकिन अभी भी गरीब ही है। और सल्लू लोगों को बचाने के लिए बॉडीगार्ड बना है, क्योंकि दुनिया में किसी न किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत तो होती ही है। तभी उन लोगों के साइड एक मिसाइल आ रही थी, तो वो लोग वहां से भागने लगते हैं। सल्लू को बीच में बहुत से लोग दिखते हैं जिनको वो बचाना चाहता था, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से 7 डे लॉक को ओपन करके 7 को धक्का देके मिसाइल को अपनी फुल पावर से हेड ऑन ब्लॉक करता है, जिसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन सब बच जाते हैं और सल्लू पानी में गिर जाता है। तभी वहां स्टैन की हाईटेक बॉल से एक स्टैन बाहर आता है। 7 अभी तक जिंदा था। डूबते हुए सल्लू को जॉनी सिंस बचा लेता है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। एलेक्स, अबे मैंने 7 को बचाने को बोला था, देख अब तेरी सेक्सी एनर्जी भी खत्म हो गई। 7 के सामने स्टैन आता है। स्टैन 7 से कहता है, तुमने मेरी मिसाइल ब्लॉक की। 7 कहता है, तुम इस आइलैंड को खत्म करने क्यों आए हो, और अपनी सीजर से उस पर अटैक कर देता है। स्टैन लेजर से सीजर को काट देता है, लेकिन जैसे ही स्टैन को 7 की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, वो उस पर अटैक कर देता है। 7 को जॉनी बचा के उड़ जाता है। स्टैन आइलैंड के बीच में जाने के बाद अपनी लेजर रोबोट से वहां होल करने लगता है, जिससे आइलैंड टूटने लगा है। चैन बिना पैंट पहने ही स्टैन से लड़ने चला जाता है। स्टैन सभी आइलैंड के लोगों से लाउड स्पीकर से कहता है, जल्दी से आइलैंड खाली करके चले जाओ, मैं स्टैन का प्रिंस हूँ, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, यहाँ बहुत वैल्यूएबल स्टोन है जिसने सभी चीजों को अट्रैक्ट करके ये आइलैंड बनाया है। स्टैन को और भी इनोवेशन करने के लिए ये स्टोन चाहिए। एलेक्स, 7, जॉनी और सल्लू बोट से आइलैंड से दूर जा रहे थे, जहां एलेक्स हमें बताता है ये दुनिया 3 लोगों से चलती है। एक है मार्शल आर्टिस्ट जो कुंफू को बेस्ट मानते हैं, और दूसरे स्टैन जो टेक्नोलॉजी से बने हुए वेपन को बेस्ट मानते हैं। इन दोनों लोगों की बहुत पुराने जमाने से लड़ाई चली आ रही है, और लास्ट में आते हैं नॉर्मल ह्यूमन जो बहुत कमजोर होते हैं और सिर्फ दूर से इन लोगों की फाइट देख सकते हैं। एलेक्स कहता है, तुम तो चेयरमैन को भी नहीं बचा पाए, वहां जाने से तुम मरोगे और कुछ नहीं। लेकिन सल्लू अपने जीवन भर की पूंजी और अपना एटीएम पिन देके आइलैंड को बचाने के लिए 7 को हायर करता है, और इधर स्टैन से लिली लड़ने आती है, लेकिन स्टैन उसके पंजे काट देता है और बड़ी मुश्किल से बार्को से बचाता है, और अपनी लवर को मारने वाले को अपनी गिटार की धुन सुना के अटैक करता है। स्टैन को जब पता चलता है ये सिर्फ म्यूजिक है, तो वो अपोजिट म्यूजिक से अटैक करता है, जिससे बेचारा बार के कान में ही दर्द होने लगता है, और उन दोनों को स्टैन अपना पालतू बनाने के चक्कर में बहुत मारता है। तभी यही मौका देख के चैन स्टैन पे अटैक करता है। स्टैन अटैक को ब्लॉक करके चैन पर काउंटर अटैक करके उसको निपटा देता है, जिसके बाद वहां कोला आके स्टैन को किस करके उसके अरमान जगाती है, लेकिन लड़कियां मुसीबत होती हैं, तो स्टैन उसको यहाँ से दूर भेज देता है। तभी लड़कियां मुसीबत होती है, ये बात सुन के चेयरमैन स्टैन पर अटैक कर देती है। स्टैन को चेयरमैन से बहुत स्ट्रॉन्ग ची एनर्जी डिटेक्ट हो रही थी। स्टैन चेयरमैन पर लेजर फायर करता है। चेयरमैन लेजर को पकड़ के उसको ड्रिल करते रोबोट में ट्रांसफर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे स्टैन को बहुत गुस्सा आता है और चेयरमैन पर ट्रैकिंग मिसाइल से अटैक कर देता है और अपने आप को प्रोटेक्टिव शील्ड से बचा लेता है। लेकिन तभी एक तलवार स्टैन को डैमेज करती है। वो तलवार 7 की है और उसने चेयरमैन को बचा लिया है और उनको रेस्ट करने को बोल के स्टैन से फाइट करने लगता है। जब सल्लू ने उसे हायर किया था तो 7 आइलैंड को बचाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन एलेक्स को पता था 7 स्टैन के हाथों मारा जाएगा, तो 7 उससे कहता है जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा। इससे एलेक्स को अपने दोस्त की याद आती है जिसने भी यही सेम बोला था, इसलिए वो 7 को उसकी तलवार देता है और सच बताता है। 7 उसको 2 साल पहले नदी में बेहोश मिला था और कुत्ते डॉक्टर ने उसकी जान बचाई, जिसका बहुत मोटा खर्चा आया, इसलिए पैसे वसूलने के लिए उसने 7 को किलर बनने को कहा और एलेक्स ने ही 7 का नाम 7 रखा है। लेकिन ये सब सुनने के पहले ही 7 वहां से चला जाता है और उसके साथ ही साथ जॉनी भी। 7 दरार वाली तलवार से स्टैन से लड़ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो तलवार टूट जाती है। तभी 13 आके स्टैन पर अटैक करके उसके कपड़े फाड़ देती है। 7 तो 13 पर लाइन मार रहा है, तभी वहां जॉनी सिंस बन के स्टैन पर अटैक करता है, जिससे शील्ड भी उसे नहीं बचा पाती। एलेक्स चप्पू चला चला के आइलैंड वापस
आ रहा है। 13 7 को साथ में लड़ने को कहती है। वो तीनों साइड से स्टैन पर हमला करते हैं। स्टैन तीनों साइड से तो बच नहीं सकता, इसलिए वो छपरी आयरन मैन बन के उन तीनों पर एक साथ अटैक करता है। एलेक्स अपने छोटे छोटे पैरों से माउंटेन की सीढ़ियां चढ़ रहा है, जिसमें वो थक जाता है। स्टैन 7 को मार रहा है। 13 7 को बचाती है, क्योंकि 13 को खुद 7 को मारना है, और स्टैन के अटैक को अपनी डिफेंस स्किल से रोकती है। लेकिन स्टैन नेक्स्ट और भी पावरफुल अटैक करने वाला था, जिसके बाद हमें सिर्फ 13 दिखती है, क्योंकि सही टाइम पे 7 ने 13 को धक्का देके बचा लिया था। लेकिन 7 पत्ता बन के बच जाता है और स्टैन के पीछे आके उसको 7 डे लॉक से पकड़ के 13 को अटैक करने को कहता है। लेकिन स्टैन 13 को फ्रीज कर देता है। लेकिन फिर से 7 अपनी पावर से, जिसमें उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, वो अपनी टूटी सीजर को बुलाता है, जो बहुत तेजी से उसके पास आ रही थी। यहाँ भी 7 सोच रहा है सभी के पास कुछ ना कुछ बचाने को और प्रोटेक्ट करने को है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं, और सीजर 7 के आर पार निकल जाती है और फिर से टूट जाती है। लेकिन अभी भी स्टैन जिंदा था, क्योंकि उसने पहले ही अपना हार्ट ऑपरेशन से साइड करवा लिया था। जॉनी 7 को हील करने की या उसको उठाने का ट्राई करता है, लेकिन स्टैन इस बार अच्छे से ही 7 को मारने वाला था। तभी एलेक्स वहां आके स्टैन का दिमाग खराब करता है। तभी हमें 7 की प्रीवियस मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जिसमें वो पूरे किलर लीग से एक व्हाइट कपड़े वाली लड़की को बचा रहा था, जिस वजह से 7 के ऊपर किलर लीग के लीडर ने बाउंटी रख दी थी। लेकिन जिस लड़की को 7 बचा रहा था, वो 7 के ही आर पार तलवार करके उसको मार देती है। 7 ब्रिज को तोड़ के पानी में गिर के बच जाता है। प्रेजेंट में स्टैन ने एलेक्स को पकड़ लिया था। 7 अपने पुराने वाले रूप में उठता है, जो बहुत गुस्से में था, और 13 को पकड़ के बोलता है, आज तो मैं इसको बचा के ही रहूंगा, देखता हूँ मेरे रास्ते में कौन आता है। 7 13 को व्हाइट कपड़े वाली लड़की समझ रहा था, और टूटी तलवार को अपनी पावर से फिर से एक तलवार बना के स्टैन पर अटैक करता है। 13 अपनी आइज का कलर चेंज करती है। स्टैन प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, लेकिन 7 शील्ड के अंदर ही अपनी तलवार को फिर से बना के स्टैन का हाथ काट देता है। स्टैन फिर अपने टूटे रोबोट को बुलाता है, लेकिन 7 अपनी तलवार को बड़ी करके एक ही बार में रोबोट को काट के ब्लास्ट कर देता है, और स्टैन चड्डी में वहां से उड़ जाता है। लेकिन 7 एलेक्स को अपने पास आने से रोकता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। 13 ये सब लाइव स्ट्रीम करके अपने मास्टर को दिखा रही थी। उसका मास्टर 13 को 7 को मार के तलवार को उसके पास लाने का ऑर्डर देता है, और मास्टर 7 को पहले से ही जानता है। मास्टर के हिसाब से 7 तो मर चुका था। नेक्स्ट सीन में 7 की सर्जरी हो रही थी। सभी लोग सोच रहे थे 7 पहले वाला किलर 7 होगा या हमारा वाला नल्ला और कमजोर 7। ऑपरेशन खत्म होने के बाद 7 बाहर आता है, और ये वाला 7 नल्ला और कमजोर 7 है, जो सभी से पूछता है मेरी सीजर कहाँ है। 13 किसी से न्यू सीजर बनवा के फेंकती है, जो 7 कैच करता है, और यहाँ ही इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 1 में टोटल 14 एपिसोड हैं, बाकी 4 फिलर एपिसोड हैं, तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। एनिमे के एपिसोड की लेंथ ही छोटी है, इसलिए छोटी वीडियो बनी। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ही मैं नेक्स्ट सीजन लेके आऊंगा। ये बात मैं स्पेशली रेखा जाट चौधरी जी की आपको बता रहा हूँ। आपने कमेंट कर करके मुझे परेशान कर दिया है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।